सियासत से बात शुरू करते हैं, लेकिन आज मैं ज़रा पूछती हूँ कि ये ईद के त्यौहार के मौके को सियासत से हटकर मलिक अहमद खान साहब क्या करते हैं सर? क्या एक्टिविटीज़ होती है? देखिए, ईद और सियासत तो एक मैं समझता हूँ कि दो पैरेलल हैं, चलती रहती हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी ईद जो थी वो थी गांव में। ठीक है। क्योंकि हमारा एक अपना उधर सिस्टम है, तो ईद अपने गांव में की, फिर आपके प्रोग्राम के लिए इधर आ गए। That's so kind of you. तो उसके बाद बच्चे हैं। ईद का मज़ा हमारा थोड़ा दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी पार्टी की वजह से ईद का मज़ा हमारा नहीं है कि हमारा लीडर अंदर है, डेफिनेटली वो भी बड़ा असर है, और वो मियाँ वाली के हैं, तो एज ए मियाँ वालियन फिर ईद का हमारा वो मज़ा नहीं है। दूसरा जो ईद का असल मज़ा होता है ना जी, कि जब आपको कोई ईदी देने वाला हो। अब हमें ईदी देने वाला कौन नहीं, ये तो अब ईदी देने की उम्र है। अब हम ईदी दे रहे हैं। मुझे 2 साल पहले मेरे वालिद साहब फौत हुए, तो मुझे पहली ईद पे जो सबसे बड़ी कमी तो हर वक्त महसूस होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी महसूस हुई वो ये हुई कि अब हमें ईदी देने वाला कोई नहीं रहा, अब हम सबको ईदी देते हैं। दोस्तों के पास जाते हैं जी, सुबह कब्रिस्तान पहले जाते हैं, उधर जो दोस्त है बाप रिश्तेदार सारे उस मौके पे आए हुए होते हैं, मिलते हैं उनको, और फिर दूसरे दिन भी इसी तरह ईद का गुजर जाता है। तो मेरे ख्याल में सियासत ज़रूर इन्वॉल्व रहती है, और हम भी तंग होते हैं। हमारे से जो ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स पे सवाल करते हैं, और आजकल तो हमारे से ईद के अलावा भी एक ही सवाल हो रहा है जी कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं। हर बंदे का हमारे से यही क्वेश्चन होता है। तो इसलिए ईद दोनों आप हमारी ईद को मिक्सचर समझ लें कि हमारी ईद में जो खुशी होनी चाहिए डेफिनेटली हमारे मियाँ वाली के हैं, खान साहब लीडर हैं हमारे, तो इस किस्म की पूरे मियाँ वाली में मैं ये आपको कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको सही बात कर रहा हूँ कि पूरे मियाँ वाली में जब से खान साहब अंदर हैं, तो मियाँ वाली एक छोटा ज़िला है और खान साहब को उधर बहुत बड़ा ट्राइब है, उस तरह ईद नहीं मनाई जाती, नहीं मनाई। लेकिन ईद का त्यौहार नमाज से सीवियों से शुरू होता है, क्या बात है, और फिर और हमारे गांव में अभी तक वही देसी सीवियाँ चलती हैं, देसी सेवियाँ, हाँ जी, जो पुरानी होती थी वो अभी तक आ रही हैं वो। लेकिन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और जितना ये अब इतने काम बढ़ चुका है, तो फ़र्क ज़रूर पड़ा है। यानी पास रहते हुए भी दूरियां इसलिए हैं कि हर वक्त बंदा राब्ते में रहता है। बिल्कुल। पहले इस तरह होता था जी कि साल के बाद जब बंदा मिलता था तो एक तशनगी होती थी, एक वार्मथ होती थी, हाँ जी, कि ईद पे मिलना है। अब ईद वाली रात पे ही बंदा वीडियो कॉल की होती है किसी ने, किसी हर वक्त, हाँ, इससे कि वीडियो कॉल पे आप दूर बैठे लोगों से राब्ते में। मैं इसमें एक जरूर मैं एक आपको ये अर्ज करूंगा कि डेफिनेटली आपको आसानी हुई है, लेकिन आपके रिश्ते कमजोर पड़े। वो कैसे? आप खुद देख लें कि आप वीडियो कॉल जब करेंगी, तो 15 दिन बाद जब बंदा मिलता था पहले, और आप आज उस 15 दिन में आप 30 दफा वीडियो कॉल करेंगी, तो रिश्ते में जो एक प्यार होता था वो कम हो जाता। अच्छा, ये वैसे आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। मतलब लोग कहते हैं कि दूर बैठे अमेरिका में बैठे रिश्तेदारों से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये आम रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। मैं विद इन सिटी बात कर रहा हूँ, मैं तो वो तो डेफिनेटली एक सहूलत है। ये तो दूसरे कमरे में बैठ के बंदे वीडियो कॉल कर रहे हैं। व्हाट्सएप अक्सर बहन भाई भी कह देते हैं पानी ला दो, पानी ला दो। हाँ जी, यस, आई कैन इमेजिन, जबरदस्त। अच्छा मेहरीन, आप बताएं आपकी ईद पे क्या मसरूफियत होती है? और दो कि आप डिजिटल पे माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हैं, लेकिन आप स्क्रीन पे हम आपको मिस करते हैं, आपकी गुफ्तगू का अंदाज, जिससे आपके तबसरे सारी चीज़ें, तो आप एक्टिव रहती हैं दोनों जगहों पे? इस तरह एक्टिव रहती हूँ जिस तरह यहाँ आ गई। अर्मला, जो मेरा प्लेटफॉर्म है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं बहुत खुल के बात कर लेती हूँ, तो वो जो आज़ादी है ना, आई एम एंजॉयिंग दैट। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तबीयत भी ख़राब है, लेकिन एक कमिटमेंट थी। और ईद, हाँ, ईद का जो कहा, आपका शुक्रिया बुलाने के लिए। अच्छा, ईद का जो कहा ना, मेरा ईद का पहला दिन अपने अब्बा के साथ गुजरता है। मैं एक शुरू से, मेरी शादी को अब 22 साल होने वाले हैं, और 22 साल से मैंने तकरीबन हर ईद अपने अब्बा के साथ गुजारी है। अम्मी जब जिंदा थी तो जाहिर सी बात है उनके साथ भी। तो इस दफ़ा मैं लाहौर रह गई, वरना मैं हमेशा इस्लामाबाद होती हूँ। वहाँ पे अब्बा होते हैं, तो वो ईद बड़े मज़े की गुजरती है कि मुझे कुछ करना नहीं होता, बच्चे भी ले गए, और साथ में फिर वही होता है कि सुबह सुबह मीठा
और उसके बाद खाने दावतें जो भी चल रही हैं, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, तो वो बड़े मजे का। अम्मा के घर का ये बड़ा पर्क होता है वैसे कि आप जाते हैं तो रिलैक्स। और माशाल्लाह हाँ, जो भाई भाभियाँ वो बहुत प्यार करने वाले हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब मैं समझती हूँ कि कोई ईद अगर ऐसी हो ना कि मैं वहाँ ना जाऊँ तो वो बड़ी बुरी होती है। और इस दफ़ा जो है ना मैं वहाँ जा नहीं सकती, मैं आपकी वजह से लाहौर रह गई। That's so kind of you, but हम चाहेंगे कि आप यहाँ से फौरन चली जाए। आपकी मैं जा रही हूँ। जबरदस्त। अच्छा जी सुमेरा, आप बताएं आपकी ईद पे नॉर्मली क्या एक्टिविटी होती है? सुबह उठती हैं, जैसे सवाइयाँ बनती है, मेरीन कह रही है कि अम्मा अब्बा के घर जाएं तो नहीं होता है, खुद कुछ कुक करती है आप सुबह सुबह? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं बेसिकली विहाड़ी से हूँ। अरे वाह। तो ईद से 1-2 रोज़ पहले हम लोग फिर अपने शहर चले जाते हैं बच्चों समेत, तो वो भी एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है। एब्सोल्युटली। काफ़ी दिनों बाद फिर जाना होता है, ज़ाहिर है बच्चों की स्टडीज़ हैं तो वो ईद पे तो जाना लाजमी होता है। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ जाते हैं तो जैसे भी मेरीन कह रही थी ना कि मायके में एक प्रोटोकॉल मिलता है कि काम नहीं करना पड़ता, वहाँ पर एक दिन का मुझे प्रोटोकॉल मिलता है कि ये मेहमान है बट फ्रॉम द ईद डे सारी कुकिंग मेरे हाथ में होती है, मीठे से लेके आखिरी मीठे तक जो खाने के बाद मीठा होता है वहाँ तक सारी कुकिंग करना। और लिटरली मैं इंजॉय करती हूँ कुकिंग को, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कुकिंग। तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली घर के जितने भी काम है चाहे वो मेड करें, लेकिन कुकिंग ऐसा काम है जो कि सुबह दोपहर शाम में खुद ही करते हैं। अच्छा आप क्या बनाती है खाने में? देसी फूड पसंद है सबको, राइस पुलाव और ये मटन बीफ वगैरह देसी खाने तो यही होता है। एग्जैक्टली, तो वो ईद पे ज़्यादातर यही चीज़ें लाइक की जाती हैं, तो कुकिंग करते हैं वही मीठे से स्टार्ट। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ईद हमारी उधर ही होती है हमेशा, कभी हमारी ईद लाहौर में नहीं हुई, हमेशा हम बिहाड़ी जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी उधर ही हैं, जाहिर है। फिर वहाँ खाना शाना खा के फिर अम्मी अब्बू की तरफ चले जाते हैं। जबरदस्त। और एक चीज़ और है अर्मिला, जब आपके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं रहता दुनिया में तो आपके दिन का आगाज कब्रिस्तान से होता है। एग्जैक्टली, ये चीज़ जो है ना, इसको बल्कि अडॉप्ट भी करना चाहिए बिल्कुल, लोगों ये को। अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ज़ाहिर है ईद और ऐसे त्योहारों के ऊपर आपको ज़रूर याद भी आते हो। मेरे ख्याल से मोस्टली लोग जाते भी हैं, ऐसा नहीं है? हाँ जी जाते हैं। अच्छा मलिक साहब ये बताएं, आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, आपकी जो फॉन्डेस्ट मेमोरी है कि आपको पहली ईदी मिली, कितनी मिली अब्बा से, या आपने अब फिर समटाइम्स ये होता है ना घरों में अम्मी रख लेती हैं वो ईदी, आपके साथ भी ऐसा होता था या नहीं? आपकी ईदी आपके पास ही रहती? नहीं, मुझे पहली ईदी जो मिली थी ना जी, वो पहली ईदी जो मुझे याद आती है, मुझे सबसे पहली ईदी थी मेरे दादा ने। ओके। और वो कितनी मिली थी आपको? 10 रुपीज़ थी। 10 रुपीज़। और 10 रुपीज़ उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अच्छी रकम थी जी। हमें उस वक्त टोटल जो हमारी ईदी जो इकट्ठी होती थी, मुझे याद है कि हम 100 पे मुश्किल से ही पहुंचते थे, यानी 50 to 60 70 तक ईद हो जाती थी। और उससे उस ईद के बाद जब हम इधर लाहौर आते थे तो वो हम इस्तेमाल करते थे, पैसे काफ़ी दिन रहते थे हमारे पास। क्या बात है। और आजकल के बच्चों को 50-60 रुपीस का शायद अंदाजा भी नहीं होगा। आजकल के तो बच्चों को 50,000 का ही आई कैन इमेजिन।